जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का सर्वर एकेडमी में। आज हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जहां से बिहार के हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? जैसा कि आप जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है, जिसे पटना उच्च न्यायालय कहते हैं। इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष पीपल है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के राजकीय पशु क्या है? तो बिहार के राजकीय पशु बैल है, जिसे ऑक्स कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? बिहार में टोटल 101 अनुमंडल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुमंडल को हम सब डिवीजन कहते हैं। आइए बिहार की चौहद्दी को देखते हैं। यह हमारा बिहार का मैप है दोस्तों। बिहार के उत्तर में नेपाल देश है, बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य है और बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। जैसा कि आप जानते हैं बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यानी दोस्तों जो मैप का ऊपर का हिस्सा होता है वो हमारा नॉर्थ यानी ऊपर होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है, इस साइड हमारा पूर्व होता है और दोस्तों इस साइड पश्चिम होता है। याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण लंबाई है इसकी 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर। बिहार के सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार के सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। बिहार के सबसे दक्षिणी जिला गया जिला है, आप मैप में देख सकते हैं। और बिहार के सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो टोटल बिहार में 21 विश्वविद्यालय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जो बिहार की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद करते हुए चलिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहां लालू प्रसाद जन्म लिए थे, यानी लालू प्रसाद यादव जहां जन्म हुआ था, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका बेटा है तेजस्वी यादव। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। याद करते हुए चलिएगा बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सभी आंसर याद कीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहले वन लाइनर पॉइंट देख लेते हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, आपको मालूम होगा। वर्तमान में बिहार में टोटल 38 जिले हैं, यह भी याद रखिएगा। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार के देहाती प्रमुख फसल है धान, मखाना, केले, गेहूं, मक्का और दलहन। मखाना उत्पादन में बिहार देश में सबसे आगे है।
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें हम बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी, जो लालू यादव की पत्नी है और तेजस्वी यादव की मां है। बिहार में विधानसभा की सीट 243 है, याद रखिएगा। बिहार में विधानसभा की टोटल सीटें 243 है और लोकसभा की टोटल सीटें 40 है। सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है बिहार का सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है। राइट आंसर गया हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो बिहार की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्ध मठ, जहां गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आप जैसे जानते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हुआ था, बोध गया में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई थी? यानी बिहार एक अलग राज्य बने, इसकी मांग कब किया गया था? तो इसकी मांग 1906 के कांग्रेस का अधिवेशन में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1580 ईस्वी में अकबर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आपको बता चुके हैं, बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, 28 नंबर पे। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की टोटल 16 सीटें हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं झारखंड बिहार के दक्षिण में है, तो ये 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। या एक बार और बता देते हैं दोस्तों, बिहार के उत्तर में नेपाल देश है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा बंगाल है, और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, यानी हमारे यूपी है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी हो गए यहाँ पे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का अधिवेशन गया जिला में हुआ था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? आपको बताना है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? ये मार्च 1929 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए हम 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह थे, जो आरा के रहने वाले थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर देखते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में ही, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? यानी नालंदा विश्वविद्यालय में कौन आग लगा दिया था, आपको यह बताना है। तो राइट आंसर बख्तियार खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न हमारा। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो ये खंडित हुआ था मध्यकाल में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर।
किस काल में मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने मिलाया था 1580 ईस्वी में, आपको बता चुके हैं, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे, जो हर्यक वंश के राजा थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जैसा कि आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनका महल लकड़ी का बना था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम अपनी राजधानी इन चारों में कौन बनाया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 50 नवंबर, स्वामी शाहजानंद का संबंध था। इनका पूरा नाम स्वामी शाहजानंद सरस्वती है, याद रखिएगा। इनका संबंध किससे था आपको बताना है। तो इनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 51 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 52 नंबर, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो जानते जैसा कि आप राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? कहाँ हुई थी आपको यह बताना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 54 नंबर, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा अमरोहा गांव से थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल भेजा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। नेपाल बिहार के उत्तर में है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर, बिहार का शोक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, क्योंकि इसके वजह से बिहार में हर साल बाढ़ आता है, यह अपना रास्ता बदलते रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो सफेदा वह प्रजाति है जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है बिहार की कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा 64 नंबर, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? तो संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 है हमारा, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कोसी नदी की वजह से हर साल बिहार में बाढ़ आता है, इसी पे बहुउद्देशीय निर्माण कार्य किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 67 नंबर, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखाना उत्पादन में बिहार देश में सबसे आगे है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 69, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
हाजीपुर वैशाली जिला में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो केला उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र हाजीपुर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाजीपुर का केला भी बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है, तो मखाना की खेती में देश में सबसे आगे बिहार राज्य है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 73 नंबर, कोकुलस जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कोकुलस जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, आपको बताना है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर स्थित है। दोस्तों आप सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। प्रश्न बहुत आसान है, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा शहर सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, राइट आंसर कटिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील बिहार में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, याद रखिएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी एक मुसलमान था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिश था, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर, गुप्त सम्राट जिसने हुरू को पराजित किया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने हुरू को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर, सम्राट अशोक के पिता कौन थे, आपको बताना है सम्राट अशोक के पिता कौन थे, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिंदुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडिका। इंडिका को मेघास्त्री ने लिखा था, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, आपको बताना है अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको बताना है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्यक वंश। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर, अजातशत्रु किस राज को पराजित नहीं कर सका था, तो याद रखिएगा अजातशत्रु अवंती वजीद को पराजित नहीं कर सका था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वैशाली। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, यानी कौन नदी है जो सबसे अधिक अपना रास्ता बदला है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी। इसके रास्ता बदलने की वजह से बिहार में हर वर्ष बाढ़ आता है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, आपको मालूम होगा दूसरा अधिवेशन 1922 में हुआ था, गया जिला में हुआ था, जिसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे, तो श्रीदीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था ये, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पूर्णिया और मानभूम यहीं पे है, इसके कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम था, तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम आर्थिक स्थिति था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था, तो उन्होंने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दिया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी, आपको बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुआ था, राइट आंसर 1934 हो जाएगा, ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस ने किया था 1908 में, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है,
पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हंस पत्रिका का संपादन नहीं किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? ये मध्यकाल के कवि थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। दिनकर जी अपने किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेणुका की रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।